साइक्लोन रेमल ने कहां मचाई है कितनी तबाही। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल के बाद पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में इसका असर कितना दिखाई दे रहा है, कैसी तबाही मची है, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साइक्लोन रेमल का बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक असर जो है वो साफ तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है, जहां पर तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच साइक्लोन रेमल बंगाल और बांग्लादेश के तटों को अब पार कर चुका है। आपको बता दें कि रेमल की रविवार रात को बंगाल के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल हुई। जब यह बंगाल के तट पर पहुंचा तो इसकी जो रफ्तार थी वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। रेमल की वजह से बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह पर जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप देख पाएंगे कि पेड़ उखड़े हुए हैं, कई घर इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है। आंधी और पानी की वजह से कोलकाता में दीवार गिरने की भी घटना सामने आई और जानकारी वहां से मिली कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। आईएमडी की अगर हम माने तो बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक तबाही मचाने वाला रेमल अब कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है क्योंकि अब इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। लैंडफॉल के बाद अब ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी स्पीड फिलहाल 80 किलोमीटर की मानी जा रही है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करते हुए अब ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब ये कमजोर होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और अभी कुछ देर तक वहां ये असर इसका दिखाई देता रहेगा। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रेमल के पहुंचने के बाद सोमवार को भी भारी तबाही का मंजर दिखाई दिया क्योंकि देर रात जो है वो लैंडफॉल हुआ था। तटीय इलाकों को हानि पहुंची है, क्षति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहां कहां पर तबाही हुई है उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ऐसी झोपड़ियां जिनकी छत थी वो हवा में उड़ गई, पेड़ जो है वो उखड़ गए और बिजली के खंभे कई जगह पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से कोलकाता के साथ ही राज्य के और भी दूसरे कई हिस्सों में बिजली की जो सप्लाई है उस पर इसका असर जरूर पड़ा है। इसके अलावा बिहार की भी बात कर लेते हैं। साइक्लोन रेमन का जो असर है वो बिहार में भी दिखाई देगा। बिहार के कई ऐसे जिले, लगभग 12 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश की संभावना है और इस दौरान आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी यहां पर चलती रहेंगी। रेमल की वजह से कोलकाता से पटना की कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। देवघर से पटना की फ्लाइट भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। कोलकाता की बात करें तो चक्रवाती तूफान रेमल के चलते पुरानी बिल्डिंग की एक बाउंड्री वॉल गिरने की जानकारी सामने आई, जिसमें खबर आई कि एक शख्स की यहां पर जान चली गई है। उधर दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में तेज हवाओं के साथ वहां लगातार बारिश हो रही है। कोलकाता शहर के कई हिस्सों में भी इस दौरान लगातार बारिश जारी है। तेज हवाएं इस दौरान बह रही हैं और सबसे ज्यादा घटना जो सामने आई है वो बिजली के खंभों के उखड़ने की है या फिर पेड़ के उखड़ने की है और जाहिर तौर पर इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो असर है वो बिजली सप्लाई पर देखा जा रहा है। असम की भी हम बात कर लेंगे क्योंकि असम में भी रेड अलर्ट इसे लेकर जारी किया गया है। धुबरी, दक्षिण सलमारा, बोगाईगांव, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, रेड अलर्ट भी कुछ इलाकों के लिए जारी किया गया क्योंकि यहां पर भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तेज रफ्तार में जो हवाएं हैं वो चलती हुई यहां पर दिखाई देंगी। अब रेमल की वजह से कोलकाता, पश्चिम बंगाल के तटीय जो जिले हैं जैसे दक्षिण परगना और उत्तर 24 परगना में अभी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया था। रेमल को लेकर लोगों को पहले ही सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया था। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। अब रेमल को लेकर अलग अलग राज्यों में जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्हें भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जो है उन्हें दे दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों के लिए सलाह भी जारी कर दी गई है और आपको यह भी बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी की थी और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें इसे लेकर निर्देश जारी किए गए थे कि जैसी जहां जरूरत पड़े उस तरह के कदम वहां पर इसे लेकर उठाने हैं और इसे लेकर गृह मंत्रालय भी अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि तमाम सहयोग इसे लेकर किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की तरफ से भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। समय पर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और लोगों से लगातार अपील यही की जा रही है कि जहां तक मुमकिन हो आप इस दौरान अपने घर में ही बने रहे क्योंकि इसी में समझदारी है, क्योंकि हवा की रफ्तार अभी बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लैंडफॉल होने के बाद अब चूंकि डायरेक्शन बदल गया है इसलिए स्पीड में भी कमी देखी जा रही है। अब जब एक बार ये तूफान पूरी तरीके से शांत हो जाएगा उसके बाद नुकसान का आकलन किया जा सकेगा और फिर ये पता चलेगा
जाएगा कि आखिर इसकी वजह से कहां पर कितनी तबाही मची है।